हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा 2012। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पीटी का क्वेश्चन देख चुके थे और ये आज जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व का शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है। इसके बाद है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उस समय का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, उस समय का। लेकिन आज याद रखना है आप लोग को कि श्रीशैलम कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, श्रीशैलम, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों, आप लोग को इस समय की याद रखना है कि 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे, ये खेले जाएंगे पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेली जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि 2028 में कहाँ खेला जाएगा, तो लॉस एंजिल में। किस कहाँ खेलेगा, तो लॉस एंजिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 में कहाँ खेला जाएगा, लॉस एंजिल में, अमेरिका में। इसके बाद है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। ध्यान रखिएगा कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है, उसे कहा जाता है सीमा शुल्क। क्या कहा जाता है, सीमा शुल्क। इसके बाद क्वेश्चन है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जो कोलिमा ज्वालामुखी है वो है मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा कि विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो वो है किलाऊ ज्वालामुखी, जो कहाँ पे है, तो सैंडविच यानी हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, आरबीआई को ऋण देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। यही जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को ऋण देता है तो उसे कहा जाता है बैंक दर। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस प्रसिद्ध वादक है, किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। इसके बाद है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो थे बांसुरी वादक। ध्यान रखिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो बांसुरी से है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। और तबला से जाकिर हुसैन का है। इसके बाद है कि आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध, तो कार्टूनिस्ट है। क्या है ये, कार्टूनिस्ट है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीनों जो है जमुना नदी पर स्थित है। लेकिन ये जो देख रहे हैं हरिद्वार, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, ये गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, तो गंगा नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। इसके बाद है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में। इसके बाद है हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है। ये किस नदी पे है, तो ये है महानदी नदी पे स्थित है। कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। ठीक है, भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, जो किस नदी पे है, महानदी पे है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो लिखा है कौन लिखे थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान को किसने लिखे थे, ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 14 को इग्नोर करते हैं और 15 चलते हैं कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि ध्यानचंद ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस है। इसके बाद है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। लेकिन ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि रंगभूमि, गबन और गोदान ये किसकी है,
तो ध्यान रखिएगा कि गोदान, गबन और रंगभूमि किसकी है, तो प्रेमचंद के हैं, मुंशी प्रेमचंद। और इनके बचपन का नाम क्या था, धनपत राय था। तो ध्यान रखिएगा धनपत राय, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। और इसका संबंध किससे है, राजनीतिक से है। इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कादम्बरी जो है और हर्षचरित किसका है लेखक है, तो ये बाणभट्ट है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम। इसके बाद है वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है, तो किसके बराबर है, तो 10 लाख के बराबर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ध्यान रखिएगा कि 10 लाख के बराबर क्या कहलाते हैं, 1 मिलियन कहलाता है। यानी 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। इसके बाद है कि सीडी पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि सीडी पॉइंट का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। और गूगली शब्द भी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से है। इसके बाद है कि स्वत्व गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान रखिएगा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो कहाँ का है, तो ये पुरी का है, उड़ीसा में। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, तो ये दादरा नगर हवेली हो जाएगा। इसके बाद है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ था कब, तो 1931 में हुआ था। इसके बाद है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद है योजना आयोग एक है, तो क्या है, तो ये है गैर संवैधानिक निकाय यानी कार्यकारिणी निकाय है। ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1950 को। और इसका हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का नया नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। क्या कर दिया है, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा भी क्वेश्चन है ये कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये रांची में है, झारखंड में, ठीक है। इसके बाद है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त आयु है कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्त कितना आयु होता है, तो 65 वर्ष होता है। इसके बाद है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो ध्यान रखिएगा कि महान योद्धा कौन था, तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखिएगा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा किसे माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। और ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 में घटी थी लुई 16वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो लुई 16वां के शासनकाल में। इसके बाद है ये भी ध्यान रखिएगा कि लुई 14वां इसने कहा था कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। तो किसने कहा था, लुई 14वां ने कहा था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति किसके समय घटी थी, तो लुई 16वां के समय घटी थी। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृत देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952। ध्यान रखिएगा यही देता है अंतिम अनुमोदन। और राष्ट्रीय विकास परिषद के हेड भी कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो क्या था, एक व्याकरण शास्त्री था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। ऑप्शन ए अफगान, बी अरबों, मंगोलों और तुर्कों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरब। कौन किए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कासिम ने किए थे। कब, तो 712 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कहाँ पे किए थे, तो सिंध पे किए थे, ठीक है। और वहाँ के राजा कौन था, तो दाहिर था, ठीक है, दाहिर। और इसका चर्चा कहाँ पे मिलता है, सिंध विजय की जानकारी चचनामा पुस्तक में। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनना ये आवश्यकता नहीं है, ठीक है, लेकिन लोकसभा के गुण होने चाहिए इनमें, ठीक है। इसके बाद है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, ये लिखे हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। कौन से अधिवेशन के थे, तो बेलगांव अधिवेशन। कब, तो 1924। ध्यान रखिएगा
कि मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं कौन, तो महात्मा गांधी। कब, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में। इसके बाद है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था 1942 में हुआ था। किसको श्रेय माना जाता है, तो ये रास बिहारी बोस को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की विचार सबसे पहले किसने दी थी, कैप्टन मोहन ने दी थी, कैप्टन मोहन ने दिया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि आज़ाद हिंद, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, तो 1943 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बौद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, कहाँ से मिला है। ध्यान रखिएगा कि विशाल जो स्नानागार और अन्नागार है ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद है कि सार्क का स्थापना कब हुई थी, तो सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, ढाका में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है, ठीक है। इसमें कुल कितने देश हैं, 8 हैं, ठीक है। और अंतिम देश कौन सा है, यानी 8वां देश कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। इसमें कुल कितने देश हैं, तो 8 हैं। और ये कब बना था, सार्क का सदस्य 2007 में बना था, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। G15 एक समूह है, तो ध्यान रखिएगा कि G15 है कैसा समूह है, तो ये विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है। और इसका प्रथम जो सम्मेलन कराया गया था 1990 ईस्वी में कराया गया था। कहाँ पे, तो मलेशिया के कुआलालंपुर में, ठीक है, 1990 ईस्वी में कराया गया था। इसके बाद है कि दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। दो विशाल भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, तो भूमि बोल रहा है, यानी भू संधि कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है, तो किसके जीवन से, तो हेलन केलर के से प्रभावित है। इसके बाद है एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा कि एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है वो है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। इसके बाद है कि दीपावली यानी प्रकाश का त्यौहार किसका निर्वाण दिन है। ध्यान रखिएगा, दीपावली यानी प्रकाश का त्यौहार किसका निर्वाण दिन है, ये है भगवान महावीर का, ठीक है। इसके बाद है 47 हुडको क्या है, तो ये है गृह एवं शहरी विकास निगम है, ठीक है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी गृह एवं शहरी विकास निगम है। इसके बाद है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो कौन सी बनाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, हिंदू कुश पर्वत। कौन सा होगा, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। इसके बाद है कि शारदा अधिनियम संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये बाल विवाह से है। ये कब पारित हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। किसके समय, इरविन के समय, ठीक है, बाल विवाह से संबंधित है इरविन के समय। इसके बाद है कि 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है, तो इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है, ठीक है, वहीं पर स्थित है। इसके बाद है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो डॉक्टर सी.वी. रमन। कौन थे, तो डॉक्टर सी.वी. रमन को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1954 ईस्वी में दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1997 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1997 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन कि मेरिल लिंच क्या है।
मेरिल लिंच हैं, तो ये क्या है? तो एक निवेशी बैंक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत भी आई है। मेरिल लिंच क्या है? तो ये है एक निवेशी बैंक। इसके बाद है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। किसने कहा था? इसमें जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हीगल। किसने कहा था? हीगल ने कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हीगल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखिएगा कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन थे? तो राहुल द्रविड़ थे पहली बार। इसके बाद है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके बाद है कि जापान की करेंसी क्या है? जो जापान की करेंसी है वो है येन, और रूबल ये जो है रूस की है। इसके बाद है युवान चीन के हैं, और लीरा जो है तुर्की और लेबनान की है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। एक युद्ध श्रृंखला है, किसके बीच लड़ी गई थी? 100 वर्ष का युद्ध, 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1337 से 1453। ध्यान रखिएगा कि 1337 से लेकर 1453 के बीच लड़ी गई थी ये युद्ध, लगभग 100 साल से। इसीलिए इसे नाम दिया जाता है 100 साल का लड़ाई। किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इसके बाद है कि इजराइल के संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा कि इजराइल के संसद को नीसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीसेट कहा जाता है। और जापान के संसद को डायट कहा जाता है। ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। और नेशनल पंचायत यानी राष्ट्रीय पंचायत कहाँ कहा जाता है? तो ये नेपाल के संसद को कहा जाता है। इसके बाद है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? कितने तिलिया है? तो वो है 24 है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को होता है। इसके बाद है 15 अगस्त को होता है, 2 अक्टूबर को होता है, लेकिन 25 दिसंबर को नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। किसने किया था? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन थी? वो थी बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट कब? तो 1780 ईस्वी में। किसने शुरू की थी? तो जेम्स हिकी के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? तो जो नियाग्रा प्रपात है ये है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, सेंट लॉरेंस। किस नदी पे है? तो सेंट लॉरेंस नदी पे ये स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल। इसके बाद है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो है बुध, और सर्वाधिक दूरी पे कौन सा है? तो वो है वरुण ग्रह। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि मिस वर्ल्ड दोस्तों 2022 का याद करके रखना है आपको कि मिस वर्ल्ड 2022-23 कौन बनी है? तो वो है कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है, कैरोलिना बिलावास्का है। इसके बाद है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे है? ये है चंडीगढ़ में। किसने बनवाया था? तो नेक चंद ने। ठीक है, नेक चंद। इसके बाद है कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? ये एक वित्त मंत्री था, यानी वित्तीय सलाहकार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जबती प्रणाली या इसे 10 साला इसने 10 साला प्रणाली लागू की थी। इन्हीं के सुझाव पर कौन लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। कब? तो 1580 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद है कि सम्राट अशोक के पिता थे। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना
संबंधित है। ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था। इसके बाद है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 था। इसके बाद है वार्षिक योजना 66 से 69 था। और रोलिंग प्लान योजना ये था 1978 से 1979। ठीक है। इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? तो वो है तमिल। कौन सा है? तमिल। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये देख रहे हैं, WHO है, FAO है, ILO है, लेकिन ICRC ये नहीं है। ठीक है। इसके बाद है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। और ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी का कौन सा है? कुचिपुड़ी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है। इसके बाद ओडिसी कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के हैं। इसके बाद है कि हाल ही में आयोजित, दोस्तों 2022 का याद कर रखना है आपको, इस समय का याद रखना है, वर्तमान का, कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कौन थे? उम्मीदवार कौन थे विपरीत में? वो थे जसवंत सिन्हा थे। ठीक है। जसवंत सिन्हा, इनकी हार हुई थी। इसके बाद है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में याद करके रखना है, राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है। राजीव कुमार भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके बाद है कि हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? तो ये मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। इसके बाद है, चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती हैं? तो कौन सी करती हैं? तो ABC करती हैं। ठीक है। इसके बाद है कि विंबलडन, तो वर्तमान का याद करके रखना है, विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो हैं कार्लोस अलकराज। ठीक है। अलकराज। ठीक है। इसके बाद है, चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। इसके बाद है, इसके जो बाद क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान का कौन से? मनोज पांडे। कौन है? तो मनोज पांडे है। ठीक है। इसके बाद है कि 2012 में किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? BS लक्ष्मण ने की थी। इसके बाद है कि पेलियोंटोलॉजी अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है? तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है बीजों से किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो कहाँ पे होता है? तो लाल अस्थि मज्जा। ठीक है। अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद है कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, तो कौन सा है? तो AB है। कौन सा है? AB है। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल रिसिप्ट। ठीक है। यूनिवर्सल रिसिप्ट कौन सा है? तो AB है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो O है। ठीक है। इसके बाद है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनमें होता है, क्या होता है? वो होता है कार्बन, वो होता है निकोटीन होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें होते हैं। तो तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। ठीक है। निकोटीन होता है। इसके बाद है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो पोलेराइड लेंस होते हैं। क्या लगे होते हैं? तो पोलेराइड लेंस। इसके बाद है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव। ठीक है। पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर ये सफाई करते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि डिटर्जेंट जो होता है ये जल के पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो कौन सा है? इसका हो जाएगा DVD। ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन किसका बने होते हैं? वो है अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका? अमीनो अम्ल
का बना होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने दिया था, तो वो किए थे कौन, तो बर्जिलियस ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 95। ध्यान रखिएगा कि यूनी एक उदाहरण है, तो किसका है, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी और चौथी। ध्यान रखिएगा कि यूनिएक जो है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ही किसका प्रयोग किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका जो पूरा नाम होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरेकल। क्या होगा, ओरेकल। ठीक है, इसके बाद है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है इन कोडर। कौन सा है, तो इन कोडर है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, तो ध्यान रखिएगा कि तांबा भी है और चांदी है, लेकिन सर्वाधिक सुचालक कौन सा है, चांदी है, और उसके बाद होता है तांबा। 2 नंबर पे तांबा सर्वाधिक चालक कौन होता है, चांदी को होता है। इसके बाद है कि सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है, तो सर्वाधिक आघातवर्धक धातु है वो है सोना। ठीक है, इसके बाद है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य हैं वो किस संघ के प्राणी हैं, ये जो है पोरीफेरा संघ के। ठीक है, पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उनके त्वचा पर क्या होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा जो मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, जैसे घोगा हो गया, सिपिया हो गया, ठीक नहीं, समुद्री जीव आते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद ध्यान रखिएगा एम्फीबियन इसमें आते हैं, उभयचर आते हैं। ठीक है, जो स्थल एवं जल दोनों में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।